वजीरपुर के आप सभी भाई बहनों के बीच में यहां पहुंच के मुझे दिल की गहराई से बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। चाहूंगी कि एक बार सब लोग, भाई जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, छज्जों में खड़ा है कि पीछे खड़ा है कि यहां कुर्सी पे बैठा है, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ भाई। साथियों, ये जो झुग्गी बस्ती है दिल्ली में, वर्षों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बसी हुई है। कोई 30 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है और कोई उससे भी ज्यादा पुरानी है। दिल्ली में आए, गांव से अपने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और यहां आके बसे, मेहनत करी, मेहनत से अपने परिवार चलाया। पीढ़ियां बदल गई। आज की जनरेशन में तो जन्म भी सबका दिल्ली का ही है और वो सब आज दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर मैं आपसे आज, आपकी ये मुख्यमंत्री बहन पूछना चाहती है, इतने सालों से दिल्ली में हम इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जिसका नाम आप पूरी दिल्ली में देख लो जो मैं बोल रही हूं, किसी का नाम मिलेगा संजय कॉलोनी, किसी का इंदिरा कॉलोनी, किसी का राजीव कॉलोनी, किसी का कुछ और, यानी कि लोगों ने अपने नाम पे झुग्गी बस्ती बसाई तो सही, पर वो अधिकार आज तक इन झुग्गी वासियों को नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। गली, नाली, खड़ंजा, शौचालय, पार्क जैसी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए रोजाना तरसना पड़ता है। कई बार तो मैं देखती थी, क्योंकि खुद मेरी विधानसभा में भी हजारों झुग्गियां हैं, हैदरपुर गांव की, आयुर्वेदिक कैंप की, लोग नाली में झाड़ू भी खुद लगा रहे होते थे। कभी किसी जो 15 साल वाली सरकार आई, कांग्रेस की पंजे वाली, वो भी आई और आके चली गई। फिर झाड़ू वाली आई, 11 साल आकर के राज किया, परंतु ना कभी पंजे ने, ना कभी झाड़ू ने गरीब का दर्द समझा। कभी कोई शौचालय ढंग के बने हो, कभी बच्चों के लिए पार्क हो, और भूल जाइए कभी किसी झुग्गी में बच्चों के लिए झूले हो, कभी नहीं दिए उन्होंने। एक ही नारा था कि गरीब को गरीब रहने दो, जहां पड़ा है रहने दो, और उसको डराते रहो बस कि अरे बीजेपी आई, बीजेपी आई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूं, अपने इन भाई बहनों को, 27 साल बाद दिल्ली में सरकार आई है और एक षड्यंत्र चल रहा था दिल्ली में, षड्यंत्र कि कैसे ही सरकार के आते ही जानबूझ के तोड़फोड़ मचा दो, षड्यंत्र चल रहा था। क्योंकि कंप्लेंट लगाने वाले भी वो झाड़ू वाले थे, वो आप ही थे जो कंप्लेंट लगा लगा के कि देखिए इस जमीन पे बसे हैं, देखिए उस जमीन पे बसे हैं। यदि आपकी ये बहन उस समय खड़ी ना होती, अंगद के पैर के जैसे जम के यहाँ पे निर्णय ना लेती, तो ये झुग्गियां बचती नहीं, ये तो तोड़ने पे उतारू थे। इन झुग्गियों को बचा करके हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और आज जो इस मंच से मैं आप सबके सामने कहने जा रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कोई और नहीं बोल रहा, आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको बोल रही है कि दिल्ली में
एक एक झुग्गी को पक्का मकान आपकी ये बहन देगी। हर एक झुग्गी को। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या नियम बनाया? उन्होंने नियम बनाया कि 2006 से पहले जो झुग्गी बसी हुई है और 15 से पहले जो रहता है, केवल उसको झुग्गी में मकान मिलेगा। केवल उसको 50,000 फ्लैट बन के तैयार थे दिल्ली सरकार के 20 साल से, पर दिए नहीं किसी को भी, दिए नहीं किसी को। मिट्टी हो गए, टूट गए, जर्जर हो गए, ढह गई दीवारें उन मकानों की जो सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के बनाए थे, पर किसी गरीब को दिए नहीं। मालूम है ना, वो साबदा घेवरा के, वो भलसवा के, वो जितने फ्लैट थे सारे के सारे वर्षों तक बने रहे, करोड़ों रुपए लगे। अरे इससे अच्छा तो सीधा सीधा जनता को दे देते तो वो अपने मकान खुद ही बना लेते। कितने लोगों ने अपने पैसे भी जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के पास मकान लेने के लिए, पर उनको भी मकान कभी नहीं मिला। कभी मिला क्या? कभी नहीं मिला। मैं आपको ये कहना चाहती हूं, देश की राजधानी में पहली बार नरेंद्र मोदी जैसा नेता आया है जिसके दिल में गरीब का दर्द है, जिसके पेट में वो आग है जो आपके पेट में है, जो किसी ने महसूस की है तो वो नरेंद्र मोदी है। गरीब माँ का वो बेटा जो जानता है कि गरीब अपना गुजर बसर कैसे करता है। तभी तो उन्होंने गांव गांव में शौचालय, घर घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, और कोविड के समय में याद है कि नहीं याद है, कोविड से लेके आज तक अगर अनाज हमारे घरों में दिया तो किसने दिया? मेरी बहनें बताएंगी किसने दिया? तब कोई आपिया आया था क्या? कोई झाड़ू वाला, कोई केजरीवाल, कोई विधायक, कोई पार्षद आकर के झांका था क्या तुम्हारे घरों में? किसी ने रोटी पूछी थी? जब सब बेरोजगार हो गए थे, जब पैदल पैदल गांव जा रहे थे, आया था क्या? जो आज चुनाव लड़ रहा है झाड़ू से, यहीं का निगम पार्षद तो था। कभी किसी को 2 रुपए की मदद की क्या? कभी नहीं की। कभी किसी गरीब का केजरीवाल ने भला नहीं किया, कभी किसी गरीब की उसने मदद नहीं की। जो आज आपसे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तब भी मदद करी तो किसने करी? नरेंद्र मोदी ने करी। घर घर अनाज पहुंचा के, मजदूर भाइयों को भत्ता दे करके, गरीबों की पेंशन दे करके, अकाउंट खुलवा करके, जब अकाउंट खुलवाए, आज देश में हर व्यक्ति का अकाउंट खुल गया। जो कभी होते थे पहले, कभी नहीं होते थे। पहले पेंशन का एक एक चेक लेने के लिए हाजिरी मारनी पड़ती थी विधायकों की, निगम पार्षदों की, और अब क्या होता है? सीधा खाते में आते हैं। किसने किया? मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो भ्रष्टाचार होता है, एक एक चीज जो सरकार योजना के रूप में भेजती है, वो जनता को मिलती कहां थी भैया? लूट लेते थे रास्ते में ही गरीब के हक का पैसा। पर अब वो दिन चले गए। और अब आपको मैं बताना चाहती हूं, ये देश की राजधानी दिल्ली, जहां लाखों मेरे पूर्वांचल के भाई बहन वर्षों से यहां रह रहे हैं, मैं आज आप सबके सामने, इन मीडिया के भाई बहनों के सामने कहना चाहती हूं, दिल्ली किसी एक के बाप की नहीं है, दिल्ली हम सब की है, सबकी है, आपकी है, एक एक व्यक्ति की है। जो आप सब यहां खड़े हो, और दिल्ली के साधनों पे आप सबका अधिकार है। इसलिए हमारा ये प्रण है कि किसी का भी मकान अब टूटेगा नहीं, और जिनका टूटा है उनको भी घर देने की जिम्मेवारी हमारी है। चौड़े में कह रही हूं भैया, कोई किसी से घबराहट नहीं, डर नहीं, भय नहीं, कि एक एक गरीब के हित के लिए काम करेगी रेखा गुप्ता। किसी गरीब को रोने बिलखने नहीं देगी,
और ये जो लोग हैं जो ईमानदारी का नाम लेकर के आए थे शासन में, हम तो बड़ा, वो वही लोग हैं जो जाकर के शीश महल बना करके रहने लगे और गरीब को एक पक्का मकान, एक छत नहीं दी उन्होंने, खुद शीश महल में रहे। जब मुझे पूछा मुख्यमंत्री के बाद कि भाई कहाँ रहोगी, मैं कहा शीश महल में नहीं रहूंगी भाई, मुझे नहीं रहना, हम साधारण लोग हैं, साधारण घर में रह लेंगे। और इसलिए जन सेवा सदन बना करके, जिसमें मेरे कुछ भाई आए भी थे चाय पे मेरे से मिलने के लिए, मैंने कहा मेरा निवास सबका निवास है और जिसको निवास आपको देना है वो भी आपकी बहन देगी, इस बात को आप गांठ बांध लो। पहली बार दिल्ली में देखा ना छठ कितनी भव्य हुई, किस किसने देखा? इससे पहले कभी हुई थी क्या? यमुना जी पे छठ कितने सालों से बंद पड़ी थी, यमुना जी पे छठ वर्षों बाद आप सबके आशीर्वाद ने, जब आपने बटन दबा करके ये पूनम भारद्वाज को विधायक बनाया, तब जाकर के जब आपने अपनी बहन को मुख्यमंत्री बनाया, तब जाकर के यमुना जी पे छठ शुरू हुई। और दिल्ली में पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुद जाकर के सूरज को दोनों टाइम का अर्घ दे करके आई, खुद जाकर के। पूरे देश में जब मैं बिहार गई चुनाव में, तो एक एक बिहार वासी ने कहा कि दीदी इस बार जो छठ हुई, गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। और एक और खुशखबरी देती हूं भैया, सुन लो पूनम जी, 40 करोड़ रुपए की लागत से इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेके आउटर रिंग रोड तक दोनों तरफ छठ घाट मैंने पास करवा दिया है।